ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए है खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए है खुदा। जीवन ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए आइए मिलकर बोले। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बरकत आई है खुदा। ओ बरकत आई है खुदा। Praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति हो। I want to start with one scripture and it will be the theme of this message. और आज मैं एक ऐसे शब्द से जो मेरा आज का संदेश होगा वो एक ऐसे मैं बाइबल की पुस्तक से बात करूंगी। ये हमारे जो ध्यान का ये हमारे संदेश का एक मेन आकर्षक ध्यान होगा। So we will start with it and then in between we will come back, okay? और हम लोग शुरू करेंगे लेकिन हम बीच में धीरे धीरे करके इस पे वापस आते रहेंगे। Will you turn to John? और मैं चाहूंगी कि आप अपने बाइबल खोले यूहन्ना की पुस्तक में। John chapter 16, यूहन्ना उसका 16 अध्याय verse 33.
उसका 33वां आयत। John chapter 16, verse 33. यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 33वां आयत। These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। These are the words of Jesus. और ये यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द हैं। So just sort of keep that in your mind as we go to the Old Testament now. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको थामे रहे, इसको याद रखें जैसे हम लोग पुराने नियम में जाते हैं। In the Old Testament, we are going to be reading out of Jeremiah, और हम लोग पुराने नियम में जो यिर्मयाह की पुस्तक है हम लोग वह खोलेंगे। chapter 31. उसका 31वां आयत। So when you get to Jeremiah chapter 31, wave at me. और जब आपको मिल जाए यिर्मयाह उसका 31वां आयत, आप मेरी तरह हाथ घुमाएं। Yes? Yes, back there? Yes, okay. All right. I'm going to be truthful with you and tell you I don't like the book of Jeremiah. और मैं आपसे सत्य वचन कहूंगी, सच कहूंगी कि मुझे यिर्मयाह की जो पुस्तक है मुझे वह बिल्कुल नहीं भाती। Jeremiah is full of bad news. और जो यिर्मयाह की पुस्तक है इसमें जो पूरा जो शुरू से लेकर आखिरी तक संदेश है वो बुरा संदेश है। There's some good news in between. यहाँ बीच बीच में शुभ या अच्छा संदेश भी है। But most of the time, Jeremiah is telling the people of God, you have done wrong. लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि यिर्मयाह जो परमेश्वर के लोगों से कह रहा है कि तुम लोगों ने गलत किया है। You have walked away from your God. और वह ये कहता है कि तुम अपने परमेश्वर से दूर जा चुके हो। You have gone on your own way and you have forgotten God. और तुम सब अपने रास्तों में चल रहे हो और तुम परमेश्वर को भूल चुके हो। And because of that, there's coming a great troubles on your land. और इसी के वजह से आज तुम्हारी भूमि पर आज इसलिए इतना परेशानी है। In fact, he told them that they were going to be carried away into captivity. और इतना भी बताया गया कि उनको फिर से बंदी गृह में उनको लेकर जाएंगे। I don't like bad news. और मेरे को इसीलिए वह जो संदेश है मुझे वो समाचार है पसंद नहीं है। I never liked spankings when I was a child. और जब मैं छोटी थी, जब छोटे बच्चे जब होते हैं उनको मार पड़ती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। I would be good because I didn't want a spanking. और मैं इसलिए जब मैं छोटी थी मैं इसलिए अच्छा बर्ताव करती थी क्योंकि मुझे मार बिल्कुल पसंद नहीं थी। Not because I wanted to be good. इसलिए नहीं कि मैं अच्छा दिखाना चाहती थी। I just didn't want the pain. तो इसलिए मुझे वो दुख, दर्द या पीड़ा मुझे नहीं चाहिए था। So when I read the book of Jeremiah, I read, oh my goodness, so much of troubles are coming on them. और इसलिए जब मैं यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि परमेश्वर के लोगों पे इतनी परेशानियां, इतना कष्ट आ रहा है। Now, Jeremiah was a sad man. और मैं ये बताना चाहूंगी कि जो यिर्मयाह जो वह पुरुष जो वो इंसान था वो एक बहुत ही एक दुखी रहने वाला इंसान था। Have you ever met somebody that when you ask them, how are you, the only thing they say is, oh, I'm hurting, I'm this, I'm that. क्या आपने अपने जीवन में या आप जब भी कभी किसी से मिलते हैं, आप जब भी किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या आपने ऐसा कोई इंसान ऐसे किसी से मिले जो हमेशा कहे कि वो मेरे कमर में दर्द है, मैं बहुत दुखी हूँ? Yes, I don't like being around those kind of people. They're all sad. और मैं बताना चाहूँ कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में उन लोगों से बातें करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। Not only that, but Jeremiah, when God started to use him, he said, oh, you can't use me. I don't know anything. I'm just a child. और इसलिए जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया उसको इस्तेमाल करने के लिए, यिर्मयाह ने कहा कि नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मुझसे नहीं होगा। And some of us are like that with God. और आज हम में से काफी लोग, जो कई सारे लोग हैं, ऐसे ही हैं परमेश्वर के साथ। God says, I want you to do this work, and you say, I can't do that, I can't do that. और आज जब परमेश्वर हमको किसी कार्य के लिए बुलाता है तो हम बोलते हैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे मत दो।
Please let Moon do that. She can do. I cannot do. और ऐसा बोलते हैं कि मुझे दे दो काम या अजय भाई को दे दो काम, वो कर लेंगे. See, Moon, she can stand in the front and she can speak and nobody looking nice and everything. I can't do like that. और ऐसे सामने मंच पे खड़े होना और किसी के लिए अनुवाद करना या कोई भी कार्य करना, किसी ऐसे बोलते हैं कि मुझे मत दो, कोई और कर लेगा. But when God puts his hand on you, लेकिन परमेश्वर जब अपना हाथ आप पे रखता है, he will also work in you to get the work done. और वह आपके अंदर भी कार्य करेगा ताकि आप बाहर जाके कार्य कर पाएं. It doesn't mean that there won't be troubles though. और इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर परेशानी या पीड़ा या कष्ट नहीं होगा. So Jeremiah has been telling the people of Israel that God is going to punish you because you've been sinning. और यिर्मयाह जो परमेश्वर के लोगों को कहता है कि क्योंकि तुम पाप करते चले आ रहे हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दंड देगा. The enemy is going to come and take all of your lands. और जो दुष्ट आएगा, जो शत्रु आएगा, वह आकर तुम्हारी भूमि को ले जाएगा. Going to take your children away into slavery. और वह बंदी गृह में तुम्हारे बच्चों को, तो जो तुम्हारे सारे बच्चों हैं, सबको ले जाएगा. And they were so angry with him that they grabbed him and they put him in the prison. और वहाँ के लोग वह उससे इतना नाराज हो गए, वह इतनी दुखी हो गए उससे कि उसको उठाया और उसको जेल में अंदर बंदी गृह में डाल दिया. Don't ever think that because you're doing God's work, you will not have trouble. और आप ये ना सोचे कि आप कभी भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कष्ट या पीड़ा नहीं आएगी. He was doing exactly what God told him to do. और जो यिर्मयाह वैसा ही कर रहा था जैसे उसको परमेश्वर ने कहा था करने को. He was obedient to God. और वह परमेश्वर की बातों का पालन कर रहा था. He still ended up in prison. लेकिन फिर भी उसको उठाकर बंदी गृह में डाल दिया So गया. that's where we are. और इसलिए आज हम यहाँ हैं. In Jeremiah chapter 32, और यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय beginning in verse 2, उसके दूसरे आयत से, and we're going to read through verse 5. और हम लोग 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे. और वह सिद्किय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वह वहीं रहेगा. यहोवा की ये वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा. यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा. देख, शलम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास ये कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है. अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने के अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले. तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था. This is bad news. और ये एक बहुत बुरा समाचार है. And this is why the king puts him in the prison. और इसलिए वहाँ का जो राजा है वह उसे बंदी गृह में, उसे जेल में डाल देता है. But it is the word of the Lord. और क्यों? लेकिन ये परमेश्वर का वचन है. Now, in our day, there are things that are happening. और आज हमारे इस समय में ऐसी काफी चीजें हैं जो हो रही है. But do you remember what we read in John chapter 16? लेकिन क्या आपको याद है हमने यूहन्ना उसका 16 अध्याय में क्या पढ़ा था? And Jesus said, in this world you shall have tribulation. और यीशु मसीह ने कहा था कि आज इस समय पे तुम्हारे पास कष्ट और पीड़ा होंगे. Jesus has already told us there's going to be trouble. और यीशु मसीह ने यह हमको पहले से बता दिया है कि हमारे पास कष्ट, पीड़ा, दुख होगा. In fact, this word tribulation that is used in John 16 means distress. और इसलिए जो ये शब्द है, जो कष्ट, पीड़ा, जो एक शब्द है जो यूहन्ना 16 में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि परेशानी, दुख. It means pressured. इसका मतलब है कि दबाव डालना. It means crushed. इसका मतलब ये है कि कुचला देना, कुचल देना. It means many troubles, not just one. इसका मतलब एक नहीं लेकिन काफी सारी परेशानियां, काफी सारी दुख.
And Jesus told his disciples, that includes us, और यीशु मसीह ने इसलिए अपने सारे चेलों को बोला, हमें भी, that in this world we will have troubles. कि यीशु मसीह ने कहा कि इस समय में तुम्हारे पास पीड़ा कष्ट होगा. But in the middle of the troubles, Jesus said, I'm giving you my peace. Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कलेश तो होगा, परंतु ढांढस बात ना, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार में शांति दी है. I want to try to convey to you that you and I need to walk in the peace of Jesus, not in the troubles of this world. और मैं ये समाचार आपको देना चाहती हूँ, आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की शांति में चलना है, ना कि उस कलेश में जो संसार का कलेश है उसमें. Now, while Jeremiah is in the prison, और जब अब यिर्मयाह जो है उसको जेल में, उसको बंदी गृह में डाल दिया है. I want you to understand, prison is not a good place to be. और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बंदी गृह में है, जेल में डालना एक अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए. But while he is there in the prison, the word of the Lord comes to him again. लेकिन जब वह बंदी गृह में है, यिर्मयाह के पास फिर से परमेश्वर का वचन आता है. It's a very personal word. और ऐसा कि बहुत व्यक्तिगत एक ऐसा वचन उसके पास आता है. And he says to Jeremiah, while he's in the prison, I want you to buy some land. और यहाँ पर यिर्मयाह को वो कहता है कि जाओ तुम एक भूमि को खरीद लो. I'm in the prison. यिर्मयाह कहता है मैं तो जेल में हूँ, मैं बंदी गृह में हूँ. And you have already said that this whole land is going into captivity. और आपने ये बोला है कि ये जो सारी भूमि है, ये जो सारा है, ये सब चला जाएगा, इसको बंदी गृह में डाल देंगे. Why I should buy land here? और अब मैं यहाँ रहकर कैसे मैं एक भूमि को मोल ले लूं? God says specifically to Jeremiah, फिर परमेश्वर फिर यिर्मयाह को बोलता है your cousin is coming. कि तुम्हारा जो चचेरा भाई है, तुम्हारा भाई जो आ रहा है, He's going to say to you, buy this land. और वह from me. तुम्हें कहेगा कि इस भूमि को मोल ले लो मेरे लिए. That's like this. Suppose you're down to your last paisa, your last penny. और ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक जो सिक्का है, एक ही जो वो पैसा बचा हुआ है. Only you have put away a little bit of rupees that you can buy groceries on the next week. और आपके पास इतना जो Right? आपके पास थोड़ा सा पैसा बचा है कि आप अगले हफ्ते उससे घर का कुछ सब्जी सामान खरीदेंगे. And then after that, there'll be no money. और उसके खर्च हो जाने के बाद आपके पास पैसा खत्म नहीं है. And then God speaks to you. लेकिन तब परमेश्वर आपसे बात करता है. And he says, I want you to give all of your rupees. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी है सब दे दो. The sister is there and she needs those rupees. Give all those rupees. परमेश्वर ये कहेगा कि उस बहन को जरूरत है, आप उनको दे दो. Why I should do like that, God? आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं परमेश्वर? The very difficult thing. ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा. It looked like there was no hope in Israel. और ऐसा हो गया था कि इज़राइल में आशा बची ही नहीं थी. Why you should invest in land when an enemy is coming to take the land? और आप एक भूमि को क्यों मोल लोगे जब एक शत्रु आके उसी भूमि को बंदी करवाने वाला है? And do you know what happened? क्या आप जानते हैं फिर क्या हुआ? Yes, Jeremiah's own cousin comes to him फिर यिर्मयाह का चचेरा भाई जो आता है उसके पास, in the prison वहां उस जेल में, वो बंदी गृह में जहां पर उसको यिर्मयाह को डाला गया था, and says, Jeremiah, I want you to buy my land. और फिर वो कहता है यिर्मयाह मैं चाहता हूं कि तुम ये भूमि मेरे लिए मोल ले लो. Jeremiah said, then I knew it was really God speaking in my heart. और उसके बाद यिर्मयाह को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहा था. It is in the times of trouble that God will often challenge us to do something that seems impossible. और जब ऐसे ही कष्ट और पीड़ा के समय में परमेश्वर हमको चुनाव में डालेगा कि ये काम करना है, तुझे ये कार्य दे रहा हूँ करने के लिए.
It's in that time that the most difficult thing God will say, do this one. और उस कठिन समय में परमेश्वर आपको ऐसे चुनाव में डाल देगा कि वह परमेश्वर कहेगा तुमसे ये करने के लिए. And then we wonder, did I really hear God? और फिर आप सोचेंगे कि क्या सच में परमेश्वर ही बात कर रहा है Was मुझसे. that really God speaking? I should do something that difficult now? और आप सोचेंगे कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं. But then he sends someone with confirmation. और फिर उसके बाद वह एक ऐसे इंसान को या ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो आपके शक को यकीन में बदल And देता है. that's exactly what happened to Jeremiah. और ऐसा ही यिर्मयाह के साथ हुआ. Immediately he was obedient. और एकदम से उसने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया. And he bought the land, और उसने वह भूमि को मोल ले लिया. and then he made it public. और उसने फिर लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया. He signed all the papers. उसने सारे दस्तखतों पे उसने हस्ताक्षर किया. And the Bible tells us those things that were sealed and those things that were also opened, he delivered in public. This is what I am doing. और उसने यिर्मयाह ने जितने भी जो कागजात थे, बंद थे या खुले थे, उसने जाकर लोगों के सामने उसको सामने पेश किया, प्रस्तुत किया. This was the man who was telling all of Israel that the land was going to be taken captive. और यिर्मयाह जो था वह लोगों को कह रहा था कि ये जो भूमि है इसको सबको बंदी गृह में डाल देंगे. But in the middle of that, God is telling him, buy land. लेकिन जब वह बंदी गृह में है, वह जेल में है, परमेश्वर उसे कहता है ये भूमि को मोल ले लो. God doesn't always make sense. और परमेश्वर हमेशा जो गलत या पाप नहीं करवाता है. Sometimes what he tells us to do does not make sense. और जब वह कभी हमको कुछ वह कार्य करने के लिए कहता है, वह हमसे पाप नहीं करवाता है. हमें समझ में नहीं आता है कि वह पाप है. जब हमको परमेश्वर कुछ कहता है, हमको कभी कभार समझ में नहीं आता है. Does it make sense that a white little lady should come halfway around the world and leave her home? क्या आपको कभी ये समझ में आता है कि एक ऐसी स्त्री जो देश को छोड़कर हमें यहाँ पर आए, हमसे प्रचार करे? They told me when I started, no, it's not good for you. A woman can't do that. और जब मैंने शुरुआत की थी इसकी, तो मुझे काफी सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एक स्त्री ऐसा कार्य नहीं कर सकती है. That's been over 30 years ago, and a woman can do that. और ये 30 साल पहले की बात है, और एक स्त्री का ऐसा कार्य कर सकती है. Amen. 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 So here's Jeremiah. He buys the land, and then both the sealed documents and the open documents, he says, here, I'm proving to you that God is going to do a new work. और जो यिर्मयाह है, सारे कागजात को लेकर लोगों को दिखाता है कि देखो, परमेश्वर एक नया कार्य करने जा रहा है. It is in this simple story that we read these words in the Bible. और ये जो ऐसी सरल कहानियां हैं जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं. It's in verse 17 of this chapter. और इस अध्याय के जो 17वें आयत में लिखा हुआ है, Ah, Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power, and there is nothing too hard for you. और कि परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ से पृथ्वी और आसमान को बनाया है, और तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. What was he talking about? What was Jeremiah talking about? और यिर्मयाह किस विषय में बात कर रहा था? The king of Babylon ruled almost all the eastern world at that time. और वहां पर जो बेबीलोन का राजा था, उसने हर जगह पर कब्जा कर रखा था, उन पे राज्य कर रहा था. He was a very dangerous man. और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक राजा था. He killed rulers. और उन्होंने वहां के लोगों को, वहां पे जो लोग राज्य करते थे, सबको वहां पर उनको मार डाला था. He took all the best, the smartest children, and he would make them captives in his land. और वह सारे जो ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा जो चतुर और बहुत उनका वो बुद्धिमान होते थे, सबको बंदी गृह में डालकर वो अपने पास लेकर उनको सबको बंदी बना देता था. It is this king of Babylon who would take Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego. और जो यही जो बेबीलोन का राजा, जिन्होंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उन्होंने बंदी बना लिया था. And he would make them to be slaves in his land. और अपनी भूमि में उन सबको बंदी बना लिया था.
So he was a very dangerous man. और बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक इंसान था वह. And Jeremiah is telling the whole nation of Israel, this is who is coming to get you. और यिर्मयाह लोगों से कह रहा है कि यही जो इंसान है वह तुमको लेने के लिए आ रहा है. But in the middle of the troubles, लेकिन इन सब कष्ट के, इन सब परेशानियों के बीच में God is also saying, I will restore you. परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पूरा करूंगा, मैं तुम्हें पुनरुत्थित करूंगा. We are believers. कि हम सब सारे विश्वासी हैं. We know that Satan is an enemy. और हम जानते हैं कि जो शैतान है वह हमारा शत्रु है. And that there is troubles in this world. और इस संसार में हमारे पास कलेश होंगे. Troubles will be in everyone's lives. और कलेश, परेशानियां, जो परिस्थिति हमारे सबके जीवनों में आएंगे. If the price of rice goes up, it doesn't go down because I'm a believer. I pay the same as anybody else. और अगर चावल की जो उसका जो दाम है अगर ऊपर चढ़ जाए वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ. नहीं, मुझे सबके जैसा दाम देना पड़ेगा. Troubles are there for everybody. और कष्ट और कलेश सबके लिए है. But we are the children of God. लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं. And we know that God said, in this world you will have tribulations. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि इस संसार में तुम्हारे लिए कलेश होगा. But don't be afraid. लेकिन तुम डरना मत. I have overcome the world. तुम ढांढस बांधना कि मैंने इस संसार को जीत लिया है. Because he has overcome the world, क्योंकि उसने इस संसार पे जीत पा ली है. then I also will overcome the world. इसलिए मैं भी इस संसार पे जीत पाऊंगा. Though Jeremiah is in the prison, आज यिर्मयाह आज वो बंदी बना हुआ है. though the king of Babylon is coming and he's going to be very bad for Israel, और जो बेबीलोन का राजा है वो इजरायलियों के ऊपर आके उनको कष्ट देगा. वह एक बहुत खतरनाक इंसान है. in the middle of that Jeremiah says, but God will restore us. और उस Hallelujah. बीच में यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर हमको छुड़ाएगा. हालेलुया. And I'm going to prove that by acting in faith. और मैं इसीलिए मैं विश्वास में कार्य करूंगा. I am going to buy land that I don't even need. और मैं उस भूमि को मोल ले लूंगा, खरीद लूंगा जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है. Because I have to prove to the world around me that God is in control. और इसलिए क्योंकि मैं लोगों को साबित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है और उसके काबू में सब है. So he buys the land and he shows it to everyone. और वह वहाँ उस भूमि को खरीद लेता है और सबको दिखा देता है. And then he says, Lord God, you have made the heavens and the earth. Hallelujah. और यिर्मयाह कहता है कि तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की है. And there's nothing too hard for you. और तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है. Praise God. Amen. Amen. Then in verse 27, और 27वें वचन में God answers him. और परमेश्वर उसको जवाब देता है. You know how he answers him? और क्या आप जानते हैं वह कैसे उसका जवाब देता है? First, he says, yes, indeed, the enemy is coming and is going to take Israel. और वह कहता है कि हाँ, वह जो शत्रु है वह आके इज़राइल को ले जाएगा. But then verse 27 says, लेकिन 27वें आयत में यह कहता है, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? God is saying, I will bring Israel back to this land. मैं परमेश्वर कह रहा है कि इस भूमि मैं इज़राइलियों को वापस लाऊंगा. I will restore prosperity. और मैं यहाँ पर बढ़ोतरी लाऊंगा. I will put my peace back in their heart. और मैं सबके हृदय में वो शांति वापस लाऊंगा. They will be my people. और वह मेरे लोग होंगे. I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. Is there anything too hard for God? क्या कोई भी ऐसा काम है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? You may be here in many troubles this morning. और आज इस सुबह आप परेशानियों में और कठिनाइयों में आए होंगे. And God may be challenging you to take
a next step that seems impossible. और परमेश्वर आपको चुनाव में डाल रहा होगा कि तुम ऐसा एक कदम लो जो तुम्हारे लिए असंभव है, But take the step in obedience. लेकिन तुम मेरे आज्ञा का पालन करो और वह कदम उठाओ, Because he has made the heavens and the earth by his great power. क्योंकि उसने अपनी सामर्थ से पृथ्वी और आकाश की रचना की है। I am Jehovah, the God of all flesh, he says. और मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, That means also I am the God over the king of Babylon. और मैं उस जो बेबीलोन के ऊपर भी राज करता है, मैं उसका भी परमेश्वर हूँ। When I set them up, I can also take them down. और जब मैं उनको ऊपर लेकर आया हूँ तो मैं उनको नीचे भी गिरा सकता हूँ। When they rise up and they hurt my people, don't worry, I will take care. और जब वे ऊंचे उठकर वो मेरे लोगों को परेशानी पहुंचाएंगे, ले तुम चिंता मत करो, मैं उनको नीचे भी लेकर आऊंगा। Is there anything too hard for God? ऐसा कोई भी कार्य है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? I ask you, what do you believe? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मेरा सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई कार्य है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? Really? Oh, but your wife is acting ugly and she is doing all these things and won't listen to you. Till now. Anybody volunteer? क्या आप में से कोई No. Here's the thing. When we're in our world, और जब हम अपने संसार में हैं, अपने कार्यों में हैं, and the trouble is right here in our face, और जो कठिनाई है, हमारे परेशानी हमारे जो मुख के सामने आके खड़ी है, and God is telling us, be obedient. परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे वचन का पालन करो। It does not look like he can do anything about the situation. और हमें लगता है कि वह मेरी परिस्थिति का कुछ नहीं कर सकता। So I ask you again, और इसलिए मैं आपसे फिर से पूछूंगी, in your life, is there anything too hard for God? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? Is there? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि ऐसा कोई कार्य आपके जीवन में है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? Is there any person God cannot control? ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको परमेश्वर अपने काबू में नहीं कर सकता है? There is nothing too hard for him. ऐसा कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। Let us go back to John. हम लोग अपना बाइबल खोलें, हम फिर से यूहन्ना की पुस्तक खोलेंगे। These things have I spoken unto you, और ये जो बातें मैंने तुमसे कही है, that in me you might have peace. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। Not in your thoughts, आपके सोच विचार में नहीं, not in your ways, आपके तरीके से नहीं, not in the ways of this world, इस संसार के तरीकों में नहीं, but in me, लेकिन मुझ में, परमेश्वर में, in Jesus. यीशु मसीह में, In Jesus you इन will have यीशु में, peace. यीशु मसीह में तुम्हें शांति मिले। Jesus is my peace. यीशु मसीह मेरा शांति है। That doesn't mean circumstances won't be bad. इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियां, कलेश, परिस्थितियां, संकट नहीं आएगा, Because he told me in this world there will be troubles. क्योंकि यीशु मसीह हमें कहता है कि इन संसार में तुम्हें संकट आएगा, कलेश आएंगे। But he also said, लेकिन वह यह भी कहता है be of good cheer. कि तुम ढांढस बांधो, In the middle of the troubles, be of good cheer. कि इस परिस्थितियों के बीच में, इस संकटों के बीच में तुम ढांढस बांधो। Why? क्यों? Because in him is peace and in him is victory. क्योंकि उसमें शांति है और उसमें विजय भी है। This word where it says, I have overcome the world. और जिसमें ये लिखा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, It means continuous and complete victory. इसका मतलब ये है कि ये चलता चला जा रहा है और पूरी रीति से परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। To have a victory, you have to have a war.
और एक जो जीत को पाने के लिए या विजय होने के लिए एक युद्ध का होना जरूरी है। But he said, don't worry, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, be of good cheer, तुम ढांढस बांध के रखो, because I have continuous, complete victory. क्योंकि मैं चलता चला जाऊंगा और मैंने पूरी तरीके से इस संसार पे जीत पा ली है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि परमेश्वर आज इस सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु कि दुनिया हमें प्रभु जी कलेश देगी और प्रभु हमारे जीवन में अशांति लाएगी। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस सांत्वना के लिए जो आपने हमारे लिए दी है प्यारे खुदा, और प्रभु आपकी उस शांति के लिए जो आप हमें देते हैं, वो शांति परमेश्वर जो संसार की समझ से परे है। परमेश्वर, हम उस शांति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, उस ढाढ़स के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु, ये वचन परमेश्वर आपने जो हमको दिया है प्यारे खुदा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आज हम सब ने प्रभु एक नया ढाढ़स को प्रभु पाया, एक नई शांति को परमेश्वर हमने पाया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस वचन को प्रभु समझने के लिए प्रभु, और प्रभु अपना बुद्धि और ज्ञान से पिता आप हमें मसा कीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट और दशवांश के लिए जो आपके लोग आपकी आज्ञा को मानते हुए आपके भवन में लाए हैं। आप हर एक के ऊपर अपनी स्वर्गीय आशीषों को उंडेल दीजिए। प्रभु, यदि कोई बीमार है प्यारे खुदा, तो परमेश्वर आप प्रभु उनके जीवन में अपना चंगाई भरे स्पर्श को प्रभु आप रखिए। कोई ज़रूरत में है परमेश्वर, तो आप हर एक की ज़रूरत को प्रभु यहोवा यीरे बन के पिता आप जुटाइए। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। परमेश्वर, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग प्रभु इस समय में प्रभु किसी कारणवश प्रभु इस दिल्ली शहर में नहीं है, हमारे कलीसिया के जितने लोग हैं पिता किसी ना किसी काम के तहत प्रभु वो दिल्ली शहर से बाहर है, तो आप सबको प्रभु अपने प्रभु जी शरण में लीजिए प्यारे खुदा। हर एक बहेलिया के जाल से परमेश्वर, हर एक महामारी से, हर एक दुख और तकलीफ से पिता आप उन्हें बचाइए। अभी जैसे हम अपने अपने घरों को जाते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब के संग रहे, साथ रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सारी विनती को सुना है। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु यीशु के नाम से पिता को देते हैं, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं।